वो वक्त जब पूरा इस्लामी आलम खौफ की गिरफ्त में था। ऐसा लगता था जैसे क़यामत जमीन पर उतर आई हो। हलाको खान की फौजें आग और खून का तूफान बनकर शहरों को रोनती जा रही थी। बगदाद जल चुका था, मसाजिद राख बन चुकी थी, अलम के चराग बुझाए जा चुके थे और लोगों के दिलों में ये वसवसा घर कर गया था कि शायद अब इस्लाम का चराग हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। ऐसे में अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स को उठाया जो कभी एक ममलूक गुलाम था, मगर जिसे तकदीर ने सुल्तान बना दिया। उसका नाम था सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस, जिसे दुनिया आज लाइन ऑफ इस्लाम के नाम से जानती है। वो गुलाम जिसके हाथ में तलवार थी मगर दिल में कुरान की रोशनी। वो सिपाही जिसे तख्त ने नहीं बनाया बल्कि ईमान ने सुल्तान बनाया। सन 1260 ईस्वी में जब मंगोल फौजें मिस्र की सरहदों तक आन पहुंची तो हर तरफ यही आवाज थी कि अब सब खत्म हो गया। रेत उड़ रही थी, फजा में घोड़ों की टापों की गूंज थी और मंगोलों का गुरूर आसमान को छू रहा था। खौफ इस कदर था कि दिल कांप रहे थे, मगर इसी सन्नाटे में एक शेर की ललकार गूंजी। सुल्तान बेबरस ने कहा, जिसका सहारा अल्लाह हो उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। ऐन जालूत के मैदान में सुल्तान बेबरस ने अपनी फौज को सफारा किया। जैसे ही नाराए तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर, यूं लगा जैसे खुद सहरा की हवाओं का रुख बदल गया हो। बेबरस की हिकमत, जुर्अत और ईमान के सामने मंगोलों की यलगार रेत की दीवार साबित हुई। वो फौज जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, पहली बार मैदान जंग में पसपा हो गई। ये तारीख का वो लम्हा था जब वक्त जैसे ठहर गया। मंगोल जो कभी पीछे नहीं हटे थे, आज भाग रहे थे। दुनिया हैरत में डूब गई और मुसलमानों के दिलों से मंगोलों का खौफ हमेशा के लिए निकल गया। इसी दिन ये साबित हो गया कि ताकत तलवार से नहीं, ईमान से आती है। इसी दिन से सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का नाम तारीख के सफहात पर लाइन ऑफ इस्लाम के तौर पर हमेशा के लिए सब्त हो गया। एक गुलाम जिसने ईमान के सहारे दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर तारीख की ये झलक आपके दिल में जोश जगा गई हो तो अपने अल्फाज जरूर लिखें और इस शेर इस्लाम की दास्तान को दुनिया तक पहुंचाएं।